आप लोगों में से किसी का भी चेक बाउंस अगर कभी हुआ है और आपको लीगली तरीके से सामना करना पड़ा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें और आज हम आपको चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ जानकारियां साझा करूंगा मैं आप लोगों के साथ, ताकि आप भविष्य में कभी भी आपके साथ चेक बाउंस वाली अगर घटना होती है तो आप इससे बच सकते हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें हर दिन नई लीगल अवेयरनेस के लिए और लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं हूं विक्रम सिंह तोमर, हर दिन आपको एक नई जानकारी देता हूं कानूनी सरल भाषा में, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज हम आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि चेक बाउंस होता क्यों है, किन कारणों से चेक बाउंस होता है। नंबर 1, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। नंबर 2, अगर आपने चेक पर ओवर राइटिंग कर दी है। नंबर 3, अगर आपने डेट गलत डाल दी है। ठीक है, अगर आपने साइन कर दिया है और वो बैंक में मिसमैच हो रहा है साइन, तब भी आपका चेक बाउंस होता है। तो आपने कारण समझ लिए किस कारणों से हमारा चेक बाउंस हो सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो चीज है, चेक बाउंस होने की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है। सपोज दैट ए ने बी को चेक दिया। ठीक है, ए ने बी को चेक दिया और बी को पता है कि ए ने हमें चेक जब ही दिया है जब उसके अकाउंट में बैलेंस है। अब ध्यान रखें, लेकिन बी को सारी बात पता नहीं है, लेकिन ए ने चेक दे दिया। अब ए को ही पता है हमारे अकाउंट में बैलेंस है नहीं भी है, अब उसको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ए ने बी को चेक दिया और बी ने डेट के अकॉर्डिंग, जो बैंक की डेट होती है निकासी कैश की, वो उन्होंने अपना बैंक के प्रोसीडिंग से हिसाब से लगा दिया। अब ए व्यक्ति ने बी को चेक दिया तो ए के अकाउंट में बैलेंस नहीं था जब बी ने चेक लगाया। आप देख रहे हैं, उस स्थिति में बैंक ने बी का जो चेक दिया हुआ था वो बाउंस कर दिया। हमेशा ध्यान रखें, जब भी चेक बाउंस होता है तो चेक वापस नहीं किया जाता, बैंक अपने पास रख लेती है। उसके बदले में एक स्लिप मिलता है, रिटर्न मेमो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो व्यक्ति को संभाल के रखना चाहिए। जब भी चेक बाउंस होता है या बैंक चेक बाउंस करती है तो वो रिटर्न मेमो देती है बना करके प्रॉपर तरीके से कि ये आपका चेक बाउंस हो गया। उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है, वो आप स्लिप अपने पास रख लें। ठीक है, अब उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपको पैसा का भुगतान नहीं हुआ, आपका चेक भी बाउंस हो गया। अब जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है वो परेशानी में आ जाएगा। परेशानी में इसलिए आ जाएगा क्योंकि उसने इलीगल तरीके से काम को प्रोसेस किया है। जब आपके खाते में पैसा नहीं था तो आपने सामने वाले व्यक्ति को चेक क्यों दिया। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखें, जो चेक बुक होती है हमारी, और चेक बुक का हर पेज एक कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो एक सरकारी संपत्ति होती है। इसको कभी भी हल्के में ना लें। जब भी किसी का भुगतान करना हो या किसी से पैसे लेने हो तो हमेशा एक दूसरे को ध्यान में रखना चाहिए कि चेक अगर हम दे तो रहे हैं, चेक हम तभी दें जब हमारे अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो, ताकि आप कानूनी पचड़ों से, कानूनी प्रक्रिया से आप बच सके, आपका समय बर्बाद ना हो। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जितने भी सामान्य नागरिक हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी शहर, किसी भी राज्य से हो, सबको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अक्सर चेक बाउंस के मैटर में हमेशा ध्यान रखें चेक बाउंस का। अब चेक बाउंस हो गया, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब चेक बाउंस तो हो गया, अब पैसे कैसे लें सामने वाली पार्टी से। तो अब प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीगल नोटिस का सहारा लेते हैं। लीगल नोटिस का हम सहारा लेते हैं और लीगल नोटिस को हम भेजते हैं जिस व्यक्ति ने हमें चेक दिया था लेकिन उसने हमें चेक के माध्यम से भुगतान नहीं किया। तो आप ध्यान रखें, आप लीगल नोटिस आपने सेंड कर दिया पार्टी को, 15 दिन का टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम ऑफ लीगल नोटिस। इसका 15 दिन का समय होता है। इसके 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी को पेमेंट करनी होती है। ठीक है, पेमेंट पार्टी ने नहीं किया, फिर भी नहीं किया, लीगल नोटिस को भी इग्नोर किया। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लीगल नोटिस का हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा जाता है कोर्ट में कंप्लेन फाइल करने का। कंप्लेन फाइल करने की जो प्रोसीडिंग होती है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो हमेशा ध्यान रखें, इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अकॉर्डिंग हमें कंप्लेन फाइल करनी होती है जब हमारा चेक बाउंस हो जाता है। ये 138 सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेक बाउंसेस मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 138 का जो सेक्शन है बड़ा डेंजरस सेक्शन है। जब ये
कंप्लेंट फाइल होती है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो जिस व्यक्ति ने चेक दिया होता है उस पर परेशानी आ जाती है, तो उसने चेक का भुगतान नहीं किया होता। तो हमेशा ध्यान रखें, आपने लीगल नोटिस भेजा, दूसरा आपने कंप्लेन फाइल की, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अकॉर्डिंग कंप्लेन आपकी एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद कोर्ट सम्मन करेगा, दूसरी पार्टी की बातचीत सुनी जाएगी और इस तरीके से हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग डे बाय डे चालू हो जाती है और आगे प्रोसेस फाइल हो जाता है। उसके बाद फिर ज्यादातर मैटरों में क्या होता है, ज्यादातर मामलों में मीडिएशन सेंटर में वन टाइम कोर्ट चांस देती है कि आप दोनों पार्टी अच्छे से सुलह कर लो, अगर मैटर आप अपने ग्राउंड पर सॉर्ट आउट कर लेते हो तो, वरना कोर्ट जो डिसाइड करती है वो अपने ग्राउंड के एवरेज में, अपने ग्राउंड के लेवल पर वो केस डिसीजन देता है। अब देखिए 138 डेंजरस क्यों है, क्योंकि जब कोर्ट फैसला सुनाती है और जब वो पार्टी को रिलीफ देती है तो 138 के अकॉर्डिंग 2 साल की जेल की सजा होने का प्रावधान है, यानी प्रोविजन है 2 इयर्स जेल का, ठीक है। उसके बाद चेक की जो अमाउंट है जो आपने मेंशन करी, सपोज दैट आपने 50,000 रुपए का चेक दिया तो आप पर वो 1 लाख का जुर्माना हो जाएगा, यानी कि डबल अमाउंट ऑफ द चेक मेंशन हो जाता है और 2 साल की जेल का प्रावधान है। ये चीजें दोनों हो सकती हैं, अगर होंगी तो दोनों हो सकती हैं, अगर नहीं होगा तो एक तो इसमें कंपलसरी है। तो हमेशा मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि कभी भी चेक बाउंस के मैटर में कभी भी किसी का भुगतान अगर करते हैं, अगर आप किसी को चेक के थ्रू भुगतान करने का इच्छा रखते हैं तो हमेशा सोच समझ करके सामने वाले को चेक दें, क्योंकि चेक एक कानूनी संपत्ति है और चेक से भुगतान किया हुआ एक बहुत बड़ा मतलब एक लीगल प्रोसीडिंग्स बन जाता है अगर चेक बाउंस होता है। तो हमेशा ध्यान रहे, इस वीडियो के माध्यम से यही बात आपको समझाने वाला था। और हमेशा ध्यान रखें, आप चाहे किसी भी शहर से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, हमारी सर्विस ऑल ओवर इंडिया है। आप किसी भी तरीके से हमसे कानूनी मदद ले सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं और आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं। बने रहिए हर दिन नए लीगल अवेयरनेस के साथ और हर दिन नई कानूनी सरल भाषा को समझने के लिए सतर्क रहें, अलर्ट रहें। जय हिंद, जय भारत।